तो चलिए शुरू करते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो वो कहती भाई देश के लिए, देश पे बड़ा खतरा, सब एकजुट आ जाओ, एक आवाज में बात करो। जब बीजेपी सत्ता में आती तो वो इस तरीके की भाषा करती है। तो ये जो राजनीति है, यही राजनीति इस देश को कमजोर करती है। दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा तबका है, मैं उसको सिर्फ बुद्धिजीवी तबका नहीं बोलूंगी, वो बहुत ही घोर रूप से राजनीतिक तबका है, वो क्लियर ही नहीं है कि भाई शत्रु कौन है। वो अभी भी शत्रु की शत्रुता को बिना पहचाने बहुसंख्यक वाद ना हो जाए इस चक्कर में, बस इस डर से अपने आप को बचा रहा है। भाई कहने में क्या दिक्कत है? आप मत कहिए, आपको नहीं कहना है, नहीं कहना भी नहीं, ये कहना भी नहीं चाहिए कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, आपने जो कल्पना नहीं की होगी, और ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान को लेकर आएंगे। पीओके हो या 4 टुकड़ों में इसको बांट दिया जाए और भी उससे। नमस्कार दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पहलगाम हमले के बाद एक अलग दौर का युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध जंग के मैदान में नहीं बल्कि कूटनीतिक तौर पर हो सकता है। आज की डिबेट में भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता साथ में राजनीतिक एक्सपर्ट आशुतोष के बीच तीखी डिबेट हुई, जिसमें आशुतोष ने सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए। बाद में दूसरे एक्सपर्ट और भाजपा ने उनको सलाह दी कि सरकार को उनके तरीके से काम करने देना चाहिए। डिबेट में आशुतोष और बाकी प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो देखने में मजा आने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर से दिखना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। बहुत मजा आएगा। आशुतोष, ये प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रही है ना इस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच। 28 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में विज्ञापन देके किया था। अभी भी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देता हूं, आप उसको चाहे तो दिखाएं। नहीं, हमें याद है आशुतोष, हाँ, हमने खूब इस पर डिबेट्स भी किए हैं, हमें याद है ये। बिल्कुल। हाँ। और उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के कपड़े बदलने पर भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े फाड़ दिए थे और 3 लोगों के इस्तीफे थे, शिवराज सिंह चौहान, विलासराव देशमुख और आर पाटिल। तब किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यह विज्ञापन भारत की सेना का मनोबल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा, क्या भारत की एकता को खत्म किया जा रहा है, नहीं खत्म किया जा रहा। 175 लोगों की मौत हुई थी, 3 दिन ऑपरेशन चला था, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं, तो तब भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि आप राजनीति कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी उस मुख्यमंत्री थे, मुंबई पहुंच गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, आपको अच्छी तरीके से मालूम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो वो कहती भाई देश के लिए, देश पे बड़ा खतरा, सब एकजुट आ जाओ, एक आवाज में बात करो। जब बीजेपी सत्ता में आती तो वो इस तरीके की भाषा करती है। तो ये जो राजनीति है, यही राजनीति इस देश को कमजोर करती है। गठबंधन बना, इंडी गठबंधन की तरफ से कोई आ जाए ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के प्रधानमंत्री को, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा, हमने चुना, हमने उनको कुछ डिसीजंस कैबिनेट तक रहने चाहिए। विश्वास तो दिलाएं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, विश्वास तो दिलाएं टीएमसी के प्रवक्ता कि हाँ हम सब एक साथ खड़े हैं। अगर युद्ध की स्थिति आ चुकी है मानक जी। एक तो मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि मैं इसमें पैसिफिस्ट अप्रोच मैंने नहीं रखा है और मैं नहीं रख सकती। मैं ये बात बतौर पॉलिसी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं कह रही हूं, एक अग्रीव्ड सिटीजन जो बहुत दुखी है, मैं उस हिसाब से कह रही हूं। जैसे इजराइल के लिए सेकंड इंतिफादा था, वैसे ही हमारे लिए पहलगाम वो मोमेंट है। और अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले समय में हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझा जा चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी से वॉकआउट हो चुका है। मतलब एक तरीके से युद्ध, एक अलग तरीके के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि आशुतोष जी ने कहा और जैसा कि विश्वंभर दयाल जी ने कहा कि भाई कुछ चीजें हैं जिसपे हम बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे भी। दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा तबका है, मैं उसको सिर्फ बुद्धिजीवी तबका नहीं बोलूंगी, वो बहुत ही घोर रूप से राजनीतिक तबका है, वो क्लियर ही नहीं है कि भाई शत्रु कौन है। वो अभी भी शत्रु की शत्रुता को बिना पहचाने बहुसंख्यक वाद ना हो जाए इस चक्कर में, बस इस डर से अपने आप को बचा रहा है। भाई कहने में क्या दिक्कत है? आप मत कहिए, आपको नहीं कहना है, नहीं कहना भी नहीं, ये कहना भी नहीं चाहिए कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेना मुसलमानों पर हमला नहीं है। इस बात ये हम अगर ये बीच की लाइन हम डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम ये नुआंस नहीं देखेंगे, तो आगे आने वाला समय हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये ऑलरेडी मुश्किल हो चुका। पहलगाम जो एक मोमेंट है हमारे इतिहास में, बहुत बड़ा मोमेंट है। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये एक दिखावटी वाक्य जैसा लगने लगा है। जब आप किसी को धर्म के नाम पर चिन्हित करें और उनको कोल्ड ब्लड में उनका मर्डर कर दिया जाए, तो फिर ये वाक्य अपने आप में बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। कहिए कि इस्लामिक चरमपंथ, इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद एक रियलिटी है। आप ये बोलेंगे तब तो वो बहुत सारे मुसलमान, मुझे लगता है इस देश के 99% मुसलमान ऐसे होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि इस्लामिक आतंकवाद एक रियलिटी है। इसको कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि देश के मुसलमानों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। ये फर्क करना बहुत जरूरी है मानव जी, क्योंकि आगे आने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई में इस विचारधारा को
जड़ से समाप्त करने के लिए कम से कम भारत के अंदर जरूर मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। ठीक, एक छोटी सी बात और बताइएगा, आपने एक इशारा किया शुभ्रता अभी कि इस बार अगर जवाब नहीं दिया तो बहुत गलत होगा। आपको लगता है कि अगर इस बार भारत ने तगड़ा जवाब नहीं दिया तो इस तरह के हमले और बढ़ेंगे, पाकिस्तान की हिम्मत और बढ़ेगी? अभी तक तो 19 के बाद बड़ा हमला नहीं हुआ था, अब और रेगुलर हो जाएंगे इस तरह के बड़े हमले? जी, और क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल हम सबको पता है, पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति कैसी है हम सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे तो वही है ना 1947 और उसके भी पहले की जो आइडियोलॉजी लेकर के वो चल रहे वो मंसूबे हैं उनके। तो छिटपुट प्रयास ऐसे वो करते रहेंगे तो नुकसान तो हमारी जनता का है ना। ये सिर्फ बाय द वे ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। इस बात पे हम गहन चर्चा कर सकते हैं, इंटरनल कॉकसेस में बिल्कुल करनी चाहिए, विपक्ष को और तीखे सवाल पूछने चाहिए, मैं साथ में हूं विपक्ष के इस पर। लेकिन जब आप मासूम सिविलियंस की जान लेते हैं तो इसका मतलब कि आप एक ऐसे युद्ध का उद्घोष कर रहे हैं, अगर उसको शह दिया गया तो पता नहीं कितने लोग किस तरीके से। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अबे तुम्हें कुछ कहना चाह रहे हैं? अबे जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। मानक जी देखिए, इतिहास साक्षी है, हमारा 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर 1962 को चीन से युद्ध हुआ। अटल जी ने तीखे सवाल पूछे, यहां तक कि उज़्बेक पार्लियामेंट आउट की, लेकिन वो राजद्रोही नहीं थे। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान में धर्म के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा साफ हो गई। पाकिस्तान के आतंकवादी धर्म पूछकर मार रहे थे और हिंदुस्तान का मुसलमान आदिल अपने धर्म की शिक्षा पर प्राणों को न्योछावर कर देता है। अब हमारी नजाकत 11 लोगों की जान बचाता है। ये भारत का जो इस्लाम है वो भारतीयता के प्रति समर्पण का भाव है, और पाकिस्तान परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ये उदाहरण हमको देखिए मानक जी, मैं फिर से कह रही हूं, इस लाइन को लेकर के अगर क्लैरिटी नहीं है तो आगे दिक्कत आने वाली है। क्या आदिल पे किसी ने सवाल उठाया जिसने मदद की लोगों की? क्या सभी मुसलमानों को यहाँ पे लाइन कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इतनी बेसिक चीज आनंद दुबे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? दूसरी चीज मानक जी 1962 का उदाहरण दिया जा रहा है। 1971 जब हम सुन लीजिए बात, 1971 में जब हम टुरटुक पहुंचे और हमने पाकिस्तान के वो 5 गांव ले लिए, उस समय हम चाहते तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा करके रखते, और आज जो न्याय उस समय होना चाहिए। ओके, आनंद दुबे 10 सेकंड जल्दी से। आनंद दुबे नहीं बोलिए, आप भी बोलिए। मेरा सीधा सवाल सवाल है, जफर साहब बैठे हैं, सुब्रष्टा जी बैठे हैं, सरकार पूर्ण बहुमत के, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों नहीं लेते भाई? क्या इसके लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? जफर इस्लाम 10 सेकंड, इसी पे खत्म करूंगा। जफर इस्लाम बोलिए, पीओके पर बोलिए। मतलब हमारे लोग जफर इस्लाम, ऐसा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। आपने जो कल्पना नहीं की होगी, और ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान को लेकर आएंगे। पीओके हो या 4 टुकड़ों में इसको बांट दिया जाए। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।